हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:40 और हमारी फ़्लाइट है 11 बजे की एंड वी आर एट T3 टर्मिनल 3। और मैं आपको बताता हूँ आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो दिस टाइम इट्स गोना बी समथिंग वेरी डिफरेंट। माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। शादी के बाद जैसे अक्सर लोग ही होती है वही वाला सीन है। तो हनीमून पे जा रहे हैं, नाम का हनीमून है, व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए मिलिया शहज़ादी से। अभी लगेज वगैरह हमने सब सबमिट कर दिया है। हम जा रहे हैं अपने सिक्योरिटी चेक इन के लिए। सो एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं आपको कि अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो आप अपना किसी लोकल या कहीं अपने आसपास से करवा लें, क्योंकि अभी आई एम गोइंग टू मलेशिया एंड सिंगापुर। सो मलेशियन रिंगिट जो अभी रेट चल रहा है दैट इज़ 17.70 समथिंग, और मुझे मिला है वो 19.60 में, और एयरपोर्ट पे वो मिल रहा है 20.60, 1 रुपये और महंगा। एंड सेम गोज़ विद सिंगापुर डॉलर विच इज़ अराउंड 62 पॉइंट समथिंग, और मुझे मिला वो कल 65 पॉइंट समथिंग, और यहाँ मिल रहा है 67 पॉइंट समथिंग, तो 2 रुपये और ऊपर। तो इट्स बेटर कि आप बाहर से ही करवा के आएँ, और कहीं जान पहचान है तो और ईजी हो जाएगा। सो अपनी धरती छोड़कर हम आ गए हैं कोलालमपुर। है वी आर एट कोलालमपुर मलेशिया। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ आज बाहर आके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी स्टोरी तो बताओ। मेरी स्टोरी फ्लाइट में क्या कैसे खराब हुई? 1 घंटा तक ना, 1 घंटे तक टर्बुलेंस था, और कुछ 15 मिनट ऐसे थे कि जानलेवा, तो जानलेवा ही थे वो, बस बच गए। मेरे को लगा मेरा आखिरी है, मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कुड बी माय लास्ट, ऐसा होने वाला था। बहुत ही साफ़ और सुंदर सा एयरपोर्ट है। सफाई तो मतलब क्या ही पूछो आप। देखो नीचे लाइट्स, ये वाली लाइट्स हैं नीचे तक चमक रही हैं। पहली बार आए ना बाहर, ऐसे हो जाता है। हमें पता नहीं कहाँ मिलेगा लगेज, ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। वो टाइम पास कर रहा है बच्चा पीछे। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारा लगेज देंगे नहीं जब तक इमिग्रेशन क्लियर नहीं होता। चलिए चलते हैं। हाँ घूमे तो इसलिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है पहले कि जी बेल्ट में लगेज मिलेगा, लेकिन जी बेल्ट तक पहुंचने के लिए आपको C5 जाना था, और C5 पहुंचने पे आपको एक बस मिलती है। उस बस से आपको 5 मिनट दूर एक दूसरी बिल्डिंग में छोड़ा जाता है। अब यहाँ पे इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद फिर यही है ना इमिग्रेशन काउंटर। हाँ हो फाइनली बाहर आ गए, और यहाँ पे भी काफ़ी ह्यूमिड है ना, पे हमने अपने कदम रख दिए। एंड वी आर वेटिंग फॉर सुरेश भाई। सुरेश भाई हमें पिक करने आ रहे हैं। उनकी गाड़ी का नंबर और गाड़ी एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ क्या है। सो वी आर एट बटजाया टाइम स्क्वायर एंड कोलालमपुर। और अभी चेक इन तो नहीं करा है हमने, क्योंकि चेक इन टाइम इज़ 3 o'clock, बट वी हैव रजिस्टर्ड आवरसेल्फ। एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन वी हैव पेड 20 ringgits फॉर 2 days। दैट इज़ द टूरिज़म टैक्स दैट जो नॉन मलेशियन लोगों को यहाँ देना पड़ता है। इट इज़ मैंडेटरी, और per room per day is 10 ringgits. So we have given 20 ringgits for 2 days, and also we have given 200 ringgits, that is a deposit fee, which is refundable. यार एक तो पहले ना रूम का चेक इन नहीं मिला, ऊपर से जो ड्राइवर भैया साथ आए थे वो गायब हो गए। हम फ्रेश होके नीचे आ गए, उनका वेट कर रहे हैं। उन्होंने 10-20 पे कॉल भी किया था। अब 10:45 हो रहे हैं। अरे भाई तो अंदर घुस गया, ये देखो पीछे। 10:45 हो रहे हैं और 25 मिनट में 3-4 बार कॉल कर दिया भाई, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सो अभी हम निकल गए अपनी होटल से, एंड सुरेश भाई के साथ हम जा रहे हैं पहले देखने किंग पैलेस। किंग पैलेस, वी गोइंग टू किंग पैलेस। उसके पीछे क्या है क्या नहीं है वो भी वहाँ जाके पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट इट इज़।
अभी चलते हैं, जैसे जैसे सुरेश भाई हमें घुमाते रहेंगे आपको हम जगह दिखाते रहेंगे। प्लीज ओके जी सुरेश टेल मी। Okay, Kuala Lumpur started in 1857. ओके So that's where the first Chinese come to Kuala Lumpur, where they was brought here by the Sultan ओके of one of the state called Selangor, Sultan Selangor. स्लैंगो Selangor is one of a state in Malaysia. ओके सलांगोर Yeah. ओके So to involve in tin mining. Tin you know mining. tin? व्हाट इज Tin is a metal. मेटल 100 years ago, the most expensive metal and the only metal is tin in the world. ओके So Chinese was brought here to involve in tin mining because Chinese are good in mining work. ओके So that's how the Chinese reached to Kuala Lumpur, and that's where Kuala Lumpur started. ओके And in 1920, Malaysia became number 1 tin and rubber producer. ओके ऑलराइट Kuala Lumpur population about 2 million 2 million today. Yeah, about 800,000 cars are Okay. coming in and out Kuala Lumpur every day. every day Yeah, for entertainment, for shopping, for working, for eating alright as well. Huh? yeah So that's how the Chinese has settled down in Kuala Lumpur, and because of tin, they was brought here to involve in tin work. Today, 23% of the population in Malaysia are Chinese, okay and Indian was brought here by British as a British army, okay as also to work as a labor. okay That's how the Indian population, about 6%, 6.8% today, are Malaysian Indian. alright This was a prison on the left. You see the main entrance, 1895. this is the prison This one. You see Achha, okay, the this is main 1895. This is the prison. entrance. Yeah, that Okay. was a prison. All right. Now become Lala Port. Many people have been hanged here Oh, okay. in this prison. It's called prison, Pudu prison. Pudu is the name of the road. Okay. This is the food. What is Bukit Bintang? Bukit means hill. Hill. Okay. Bintang means star. Star hill area. Style. We'll see this building also today in No, the city tour. This building is not complete. This is not complete. Only opening ceremony is done, but surrounding not completed, Okay. and it's not open for the public. Actually, And what it is called? Merdeka 118. Merdeka 118. Merdeka means independent. Yeah, All right. And 118 is the number of floors in the floors building. of the building. It is the second largest building in the world after Burj Khalifa. Exactly. ओके सो बहुत ही भीषण गर्मी में हम आ गए हैं सिटी टूर के लिए, बट कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि इट्स अ पैकेज टूर दैट वी हैव बुक्ड, सो वी हैव टू कम एट टाइम। तो अब 11 बजे का हमारा टाइम था, हम आ गए हैं। आपको दिखाते हैं किंग पैलेस, जो अभी करंट किंग पैलेस है। ही इज़ दी 17th किंग ऑफ मलेशिया। अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं किंग्स पैलेस। सो दिस इज़ दी किंग पैलेस एंड दैट्स दी सोवेनियर शॉप राइट देयर। वहाँ से आपको कुछ लेना है तो आप ले जा सकते हैं। आप ये देखिए, दिस इज़ दी एंट्रेंस, और एंट्रेंस के आगे हम ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है अब। हाँ, सो आई विल शो यू हम अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे गार्ड्स हैं जो हॉर्स पे हैं, एंड देयर आर आल्सो गार्ड्स विद द गन्स। सो आई विल शो यू थोड़ा सा पास जाके। सो दिस इज़ दी किंग पैलेस एंड हैट्स ऑफ टू देम। इतनी गर्मी में भी यहाँ पे ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स टू हॉट। फैंस होने के बाद भी ये देखिए सर, ये गार्ड्स हैं। I'll show you from here itself कि अंदर तो नहीं जा सकते, एंट्री no entry. You can see this is written over here, but we can see it from here.
किंग पैलेस आपको दिखा दिया है एंड हियर इज़ माय क्वीन। ही। और इधर भी गार्ड्स हैं, देखिए लीजिए। यहाँ पे सेम दिल्ली जैसे हाल है, कोई मौसम में फ़र्क नहीं है। इट्स टू हॉट। सो हार्डली हम यहाँ पे 5 मिनट रुके और यहाँ पे देखा और पिक्चर्स क्लिक करवाए और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी में हमारे बस की नहीं है भैया। Where the fighters who sacrificed for the country. ओके, So in Malaysia we have a civil war सिविल वॉर। from 1948 to 1960. We have a civil war in Malaysia where we fight against the communists who wanted to conquer the country because of tin and rubber. ओके, Yeah, so the Prime Minister visit after the independence, he went to America to see after seeing the Imo Jiwa monument, the American monument he wanted to build one for Malaysian. The same man who designed and built the American monument, Felix de Weldon, the same person who designed the monument in Kuala Lumpur. ओके। सो अभी हम बात करते करते भैया से पहुँच गए हैं अपने मलेशिया का नेशनल मॉन्यूमेंट देखने। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं। ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था 1965 में, जब सिविल वॉर हुआ था। तो यहाँ की जो मिलिट्री है, मलय पीपल, चाइनीज़ पीपल, इंडियन, दे ऑल गैदर्ड टुगेदर टू फॉट कम्युनिज्म। तो उनसे लड़ने के लिए, उनके लड़ने के बाद ये बनाया गया था। सो दिस इज़ द एम्बलम। तो अभी एक और जगह आए हम, सुंदर सी। इसकी स्टोरी तो नहीं पता क्या है, बैक स्टोरी, बट इस पूरे एरिया को कहते हैं इंडिपेंडेंस, क्या था, हाउस, इंडिपेंडेंट स्क्वायर। तो अभी हम अंदर चलते हैं, थोड़ी बहुत पिक्चर्स लेते हैं और दिखाता हूँ आपको सामने से क्या है। प्यारा लग रहा है बहुत। पीछे मेरे चर्च है, सामने क्लब हाउस है और अंदर आपको इंडिपेंडेंट स्क्वायर दिखाते हैं। अरे वहाँ तो शॉपिंग का कुछ ऐसे सारा वो लगा हुआ है। वॉक करना है क्या एक बार जाके अंदर? चलो, मौसम थोड़ा ठीक हो गया, धूप कम हो गई है, चल लेते हैं एक बार, थोड़ा देख के आते हैं क्या है। We are in Malaysia। ये देखिए आप, पूरा है सामने, ये पूरा कितना प्यारा लग रहा है। और पीछे दिस इज़ दी वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी हो गई है लेकिन अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसमें आना जाना। तो अभी हम पहुंच गए हैं लिटिल इंडिया में। यहाँ से कुछ खा पी के अभी निकलेंगे। सो वी आर इन लिटिल इंडिया राइट नाउ। और लिटिल इंडिया में सामने कृष्णा टेम्पल है, ये हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने हनुमान जी। अभी फ़िलहाल लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, तो अभी पहले कुछ खाते हैं, लंच करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। उसके बाद तो होटल ही चलेंगे सीधा। सो यहाँ का जो कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज चिटिनारी राइट, यू टोल्ड मी। Chettinad. Okay, Chettinad concept. Chettinad is a place in South India. Karikuri is the place exactly. All right, Karikuri is the place. All right, तो वहाँ का Recipes from Karikuri. this recipe is from Karikuri. All right, that's nice.
So we are going to have this with rice and sambar. और उसके बाद there are so many options to choose from. मैं पहले ये अभी भैया मेरे को सर्व कर रहे हैं, देखते हैं कैसे करेंगे. बस भैया ज़्यादा मत डालो. That's it. Thank you. So this is the sambar. ये अब मैं अपने हिसाब से भी. Oh. So this is the sambar. I can take it on my own. There are so many. You can choose the piece from here. You give me the leg one. This one. Thank you so much. So I'm taking this. So she's having what? Biryani. ये हाथ से खाएंगे, बढ़िया मज़ा आएगा. अब खाते हैं. इसके बाद हमें चिकन का पीस, मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ. सो देयर आर सो मैनी ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. ये सारा आपका वेज का ऑप्शन है, इसमें नॉन वेज भी है. एंड देयर आर सो मैनी नॉन वेज आइटम्स टू चूज़ फ्रॉम. मोस्टली मटन एंड चिकन. इवन दे हैव फ्राइड चिकन एंड फ्राइड फिश ऑल्सो. एंड संजय भैया ही हेल्प्ड मी विद दी thing. He told me everything about the menu. So अभी इस वाले रेस्टोरेंट से विसलत चीज़ हट क्या है भाई, जो भी है, बनाना लीफ, यहाँ से खाना खाया. बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बनाना लीफ में देते हैं. बड़ी मेहनत के बाद रूम मिला है भाई साहब. तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा रूम. दिस इज़ दी सीटिंग एरिया. ये व्यू देख रही है यहाँ से. 27th फ्लोर हमें मिला है. 27th फ्लोर से ये हमारे रूम का व्यू है. एंड दैट. सो हे गाइस, अब हम उठ गए हैं. टाइम हो रहा है रात के, क्या टाइम हो गया, 8:45. इट्स 8:45 और अब रेडी हो रहे हैं. रेडी होके अब हम निकलेंगे फॉर डिनर और पेट्रोनस ट्विन टावर, जो यहाँ का बहुत ही फेमस ट्विन टावर है. एंड बिकॉज इट्स अ ट्विन टावर, सो इट्स अ लार्जेस्ट ट्विन टावर इन द वर्ल्ड. अकेली बिल्डिंग नहीं है, ट्विन टावर के हिसाब से 2 बिल्डिंग जुड़ी हुई हैं, तो लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड. तो वो भी देखेंगे अभी, क्योंकि हमारा दिन में देखने का मन नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी. तो अब रात को देखते हैं, वहाँ पर थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएंगे. और अभी इस टाइम मेरे रूम से यहाँ नीचे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ. लाइट्स में बहुत प्यारा और सुंदर लग रहा है. आई एम ऑन द 27th फ्लोर राइट नाउ. आई विल शो यू. सो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू गेट अ लोकल सिम कार्ड. जो हमने थोड़ी गलती कर दी लेने में. वी थॉट कि ऑलमोस्ट हर जगह पे वाईफाई है, तो इट्स बेटर कि नॉर्मल वाईफाई यूज़ करें. और जो पैकेज हमारा इंडिया में चल रहा था वोडा का और इवन जियो का, तो हमने वो अपग्रेड करके इंटरनेशनल रोमिंग पे भी कन्वर्ट कर लिया. लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. एक्टिवेट दिखा रहा है वो ऐप पे, पर यहाँ चल नहीं रहा है. तो इट्स बेटर टू गेट अ लोकल सिम कार्ड फ्रॉम हेयर एंड लोकल नंबर. और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ दिस ऐप कॉल्ड ग्रैब ऐप. यू कैन बुक योर कैब एंड टैक्सीज फ्रॉम देयर. अभी होटल से हमने पता किया कि हमें कहीं जाना है तो टैक्सी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि हमारा सर्विस 8:30 पौने 9 बजे बंद हो गया है और आपको हर जगह बाहर मॉल के आसपास से टैक्सीज मिल जाएंगी. तो ठीक है, जहाँ हमें जाना है इट्स हार्डली 3 किलोमीटर्स, और दूसरा जहाँ पे हमें खाने जाना है वो 2 किलोमीटर है हमारे होटल से. तो 2 किलोमीटर वाला दे आर सेइंग कि इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस, यू कैन गो देयर. बाकी इफ़ यू वांट टू गो टू पेट्रोनस ट्विन टावर, आप मॉल के पास जाइए, देयर इज़ अ पार्किंग स्टॉप, तो वहाँ पे, सॉरी नॉट पार्किंग स्टॉप, देयर इज़ अ टैक्सी स्टॉप, तो वहाँ पे मिल जाते हैं. सो वी हैव रीच्ड दिस ब्यूटीफुल प्लेस. नाम मैं भूल गया, इट्स जलंगपांग करके कुछ जगह है, बट वी आर राइट नेक्स्ट टू दी पेट्रोनस ट्विन टावर. और ये एरिया बहुत ही हैपनिंग है. मैं आपको दिखाता हूँ, आसपास मॉल है. इट्स काइंड ऑफ अ हब. सो वी हैव अ मॉल ओवर हियर. बहुत सारे आपको शॉपिंग आउटलेट सब मिल जाएंगे. एंड सामने देयर इज दिस पब्लिक बैंक और बहुत सारी चीज़ें. और ये भी तैयार होकर आई है, आज फ़ोटोज़ क्लिक करवाएगी. अभी मैं भी करवाऊँगा. अभी चलते हैं और देखते हैं. और बहुत ही प्यारा मौसम और बादल हो रहे हैं, देखिए आप. और ये देखिए ट्विन टावर.
ये आपको पास से दिखाते हैं अभी चल के। यहाँ पे आप देखिए कितना ज़्यादा रश है, सब लोग सिर्फ इस व्यू को एंजॉय करने आए हैं और पिक्चर्स क्लिक करने और यहाँ पे अपनी पिक्चर्स क्लिक कराने। और एकदम सेंटर से मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। So it's time to leave this beautiful place and we are going to Jalan Alor। तो अब जा रहे हैं जलन अलौर, वहाँ पे हम करेंगे डिनर। एंड सुना है कि इट्स अ पार्टी प्लेस, पता नहीं पार्टी प्लेस है या सिर्फ डिनर प्लेस है, वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। और यहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई, रील के लिए वीडियोस बनवाई। आप पीछे व्यू देखिए, दिस इज सुपर अमेजिंग। एंड सृष्टि वहाँ बैठ के अभी सेल्फी ले रही है अपनी और मैं यहाँ खड़ा होके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो इट्स टाइम टू लीव और हम चलते हैं। अब कैसा रहा यहाँ पे? मज़ा आया ना? अच्छा हुआ दिन में नहीं है क्योंकि पिक्चर्स भी अच्छी नहीं आती। हाँ, गर्मी भी लगती है और पिक्चर्स भी इतनी प्यारी नहीं आती। तो इस टाइम जो तो एक भाई मिले हैं अभी हमें, हमारी पिक्चर्स ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले थे जो पिक्चर्स ले रहे थे, बट सबके प्राइसेस बहुत हाई हैं। 35 रिंगिट की एक पिक्चर भाई साहब, बहुत ज़्यादा बार्गेन करके एक बंदा मिला 10 रिंगिट में एक फ़ोटो। पर पता नहीं शायद वो भी ज़्यादा ना हो जाए, करेगा तो एयर ड्रॉप ही भाई। बस देखते हैं कैसे क्लिक करेगा। प्लस मेहनत कर रहा है। चलो, यहाँ से ना लाइट भी आ रही है मुझे लग रहा है, और ये भी आ रहा है, चल रहा है। यहाँ का व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा है, भाई को आइडिया था इधर क्लिक करने का। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने देखिए, इनका शूट चल रहा है। ये व्यू आ रहा है और भी लोग, देयर सो मेनी पीपल आउट देयर। ये देखिए सारे पिक्चर्स क्लिक कर। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए। My turn? It's done? She's done? Oh, now finish? Very good. My turn. मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई कह रहे हैं 3 फोटो लेनी थी भाई की, और वो कह रहे हैं कि तू खड़ा रहे, भाई उधर क्लिक करता रहेगा। ये देखो पोज बता रहे हैं, देखो। Model number 2 is ready. So here comes the model number 2. मॉडल नंबर 2 की शूट चल रही है और बारिश के पूरे आसार, बूंदें शुरू हो चुकी हैं। तो बस जल्दी से इनका शूट ख़त्म हो और हम कपल शूट करवाएं, बिकॉज वी नीड अ कपल फोटो ऑल्सो। यस यस, बिल्कुल। Look camera. Close. Yeah, very nice. 1, 2. Okay. Thank you. Finish. Thank you. Okay. Now show us pictures. So we have got a friend here. भाई ने हमारी कैब बुक कर दी है यहाँ से। What's your name? Anif bhai. Anif brother. He booked the cab for us and we are waiting for our cab and then we go to Jalan Alor. वो है फूड स्ट्रीट लेन बुकिट बिंतांग में, और हमारा होटल भी वहाँ से आसपास है। और भाई अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं। अरिजीत सिंह का आशिकी 2 का गाना भाई ने गा के सुना है, बहुत बढ़िया। यहाँ नहीं डाल सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। सो वी आर इन द मिडल ऑफ दिस जलन अलौर। ये एकदम वो फील दे रहा है जैसे गोवा में बागा लाइन है ना, बागा बीच वाला जो पूरा एरिया है बागा का, जहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ आते हैं। पूरी लाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक, इस साइड, इधर चल के देखें। सच अ हैपनिंग प्लेस, कुछ ज़्यादा ही, ये हर चीज़ का हब है। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। चलो तुम हाथ पकड़ के आओ यहाँ पे मेरा। भाई
ऐसे ही जाना पड़ेगा क्या? खाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, भूख लग रही थी कि आप लोगों को खाने में दिखाया। हमने मंगाया था पिज़्ज़ा एंड चिकन बर्गर और स्मूदी। अब ऑलमोस्ट सब खा चुके हैं। चाइनीज़, इट्स अ वेरी हैपनिंग लेन। पूरी लाइन यहाँ से लेकर पीछे तक, और जहाँ से हम अभी आए हैं, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस एंड इट्स ओपन टिल 2 and 3, 2 to 3 इन द मॉर्निंग। 3 बजे तक तो खुला ही रहता है। सो स्टिल 1 घंटा अभी और है यहाँ पे। ये भी हैपनिंग है, यहाँ पे सिर्फ फूड है। नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो जहाँ पर मैं गया था वो लेना है, पीछे वाला पूरा। एंड हालत ख़राब हो गई क्योंकि इट्स वेरी ह्यूमिड, गर्मी है तो इसीलिए थोड़ा बाल सब खराब। सो दिस इज़ आवर होटल बरजाया टाइम्स स्क्वायर एंड वी आर स्टेइंग इन दैट बिल्डिंग, वो बी ब्लॉक वाली में। चलते हैं।